अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टेक फैमिली। आई होप कि आप लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेबल के टूल को डिटेल के साथ मुआयना करेंगे कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन है और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पिछली मेन वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ टेबल का यूज़ किया था कि हम उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप भी डिटेल में टेबल को यूज़ करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास एमएस वर्ड ओपन होगा, हम चले जाएँगे इंसर्ट टैब के अंदर। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन है टेबल का। अब टेबल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल का। आप जैसे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज़ है। आप यहाँ पे जो-जो नंबर पुट करोगे, ओके करोगे, उतने ही कॉलम और उतनी ही रोज़ आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएँगी। यहाँ पे हमारे पास नीचे बाकी ऑप्शन है जिसमें ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो है। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके टेबल के साथ एडजस्ट होता जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ओके करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट हो जाएगा, जितनी रोज़ एंड कॉलम आपने लिखी होंगी वहाँ पे। अब मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ। अब हम वापस जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, ड्रॉ मीन कोई किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना। तो हमें उसने एक पेंसिल दे दिया, आप इस पेंसिल को जैसे ही ड्रैग करोगे तो आपके पास एक कॉलम बन गया। अगर आप इसके साथ आके दूसरा कॉलम ड्रॉ करोगे तो उसके साथ ही वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये आपने नहीं देखना कि आप ड्रॉ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो आप इस तरह से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो। अब इसको भी मैं बैक कर देता हूँ। तो अब हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर वापस। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। अब टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, आपने उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हो? तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम और टैब प्रेस करता हूँ, देन हम लिखते हैं फादर नेम, टैब प्रेस करते हैं, देन हम लिखते हैं एड्रेस। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया, आपने इस डेटा को सिलेक्ट करना है, आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास जो ऑप्शन था वो पहले ब्लर था, अब ओपन हो चुका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने किसके बाद इसको कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ के, कॉमा के, टैब के या अदर कोई सिंबल आपने यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे टैब यूज़ किया था, तो मैं टैब को क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो सॉरी हमारा जो टेक्स्ट है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम इसको कंट्रोल ज़ी करके वापस ले जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप इसको हॉरिज़ॉन्टल टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ। तो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो हॉरिज़ॉन्टली हो गया है। आप इसको सिलेक्ट करो, आप इंसर्ट में चले जाओ, टेबल में चले जाओ, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऑप्शन को आप चूज़ करो। यहाँ पे आप सिंपल पैराग्राफ के ऊपर रहने दो और आप ओके कर दो, तो आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट ईज़िली हो जाएगा। अब मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। अब इंसर्ट के अंदर टेबल के टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो ये एक एक्सेल का पेज हमारे सामने ओपन करेगा, जिसको यूज़ करेंगे और हमारे वर्ड के अंदर कुछ डेटा आ जाएगा। हम उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट ही ओपन करेगा। तो एक्सेल की अभी क्लास ही नहीं आई, तो अगर हमने वर्ड के अंदर ही यूज़ करना है, इससे बेहतर है कि हम उसको डिटेल के अंदर एक्सेल की जब क्लास स्टार्ट होगी तभी सीख लेंगे। हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करें। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक्सेल की शीट को वर्ड के अंदर ऐड करके दिखाओ, तो आप सिंपली टेबल में आना, एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करना, तो वो एक्सेल की जो शीट है वो आपके टेबल के डॉक्यूमेंट के अंदर जस्ट सॉरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल का। आप क्विक टेबल के ऊपर क्लिक करते हो, क्विक का मतलब है जल्दी, तो आप क्विक टेबल को जैसे क्लिक करोगे इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स आएँगे, आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपके पास जल्दी से ऐड हो जाएगा, यानी कि क्रिएट हो जाएगा, उसको बाद में आप इज़िली एडिट कर सकते हो। तो जैसे मैं कैलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कैलेंडर जो है वो बन के आ गया। तो उसमें कुछ सैंपल्स पड़े हैं, आप जिसका यूज़ करना चाहते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसको भी बैक कर लिया। अब हमारे पास जो टेबल्स के अपने टूल्स हैं वो हो गए खत्म। हम यहाँ पे अब कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अब जैसे ही टेबल ड्रॉ करते हो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, टेबल डिज़ाइन का, टेबल्स लेआउट का। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन के टैब के अंदर हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको इनमें से चाहिए, हेडर रो, टोटल रोज़, टोटल बैंडेड रोज़ चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, लास्ट चाहिए, बैंडेड कॉलम चाहिए, जो आप व्यू करना चाहते हो उसको चेकआउट कर लीजिएगा और अगर जो नहीं करना चाहते उनको अनटिक रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर डिफरेंट टेबल के स्टाइल हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जिसको आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करिएगा, वो आपके टेबल को उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। हम इस स्टाइल को बैक करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग जो है इसको आप अच्छे से जानते हो, होम वाले टैब की वीडियो के अंदर। तो आप शेडिंग में से जिस रोज़ को सिलेक्ट करोगे या कॉलम को सिलेक्ट करते हो, आप शेडिंग पे आओ, आप कलर्स डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हो। आपको जो कलर अच्छा लगेगा आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट के सॉरी टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सारे ऑप्शन जो है वो बॉर्डर के साथ रिलेट करते हैं।
तो बॉर्डर क्या होता है हमारा टेबल की, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, इनको हम कॉलम और रोज़ का बॉर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल लेके उसको चेंज कर सकते हो। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक पेन सा आएगा, यानी कि ये बॉर्डर पेंटर आएगा। आप इसको इसके ज़रिए उसको सेलेक्ट करो तो वो उस कॉलम या सॉरी उस स्टाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। हमें ये अभी नहीं चाहिए, कंट्रोल ज़ी करते हैं। नेक्स्ट पेन कलर है, आप इस पेंसिल का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हो, सॉरी ब्लैक में तो वो ऑलरेडी है, हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं। तो आप इसके ज़रिए उसका कलर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लाइन का स्टाइल है, आप कौन-सा स्टाइल लेना चाहते हो वही स्टाइल आपको यहाँ पे मिले थे। उसके बाद उसकी हाइट है, यानी कि आप कितना बड़ा उसको ड्रॉ करना चाहते हो, विड्थ है, उसका साइज़ है यानी कि लाइन का। तो बॉर्डर में आप आते हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि ये सारी ब्लैक लाइन्स हमारे पास बॉर्डर्स है, तो आप नो बॉर्डर करते हो तो ये सारे खत्म हो जाएँगे। अगर आप राइट वाला लगाना चाहते हो, तो उसके ऊपर क्लिक करना, राइट वाला बॉर्डर आपको लग गया क्योंकि अभी हमने ये स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ था, आप देख सकते हो राइट पे हमारे पास स्टाइल आ गया। अभी मैं अगर आपको नो बॉर्डर करके दिखाऊँ और सारे गायब हो गए, अब हम कहते हैं ऑल बॉर्डर। तो आप देखो उसी स्टाइल के साथ सारा टेबल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। अब हम चले जाते हैं टेबल लेआउट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट का, जिसके अंदर हम सिलेक्ट सेल कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं, सिलेक्ट रोज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट टेबल कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन का, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ग्रिड लाइन तो अभी है नहीं थी तो वो कहाँ से व्यू होनी है, तो इसको आप खत्म कर लो। प्रॉपर्टीज़ में जाते हो, प्रॉपर्टी में ये कुछ टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको यूज़ करके ईज़िली अपने टेबल को एडजस्ट करवा सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। ड्रॉ टेबल अगेन वही ऑप्शन, रेज़ का मतलब है कि आप उस ड्रॉ किए हुए टेबल को रेज़ करना चाहते हो, तो आप रबर की मदद से उसको रेज़ आउट कर सकते हो। अब डिलीट के ऑप्शन के अगर आप नैरो डाउन करते हो तो आप डिलीट सेल जिसके अंदर आपका कर्सर होगा वो आपका सेल होता है, एक्टिव सेल होता है। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो वो सेल आपके टेबल के अंदर से रिमूव हो जाएगा। अगर आप डिलीट कॉलम करते हो तो एक कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो करते हो तो रो डिलीट हो जाएगी और अगर आप डिलीट टेबल करते हो तो वो टेबल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से डिलीट हो जाएगा। अब हमने उसको वापस ले आया, अब हम चले जाते हैं अगेन वापस। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट रो अबव का, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमारे पास एक और रो ऐड होगी। अगर रो बिलो करता हूँ तो एक और रो ऐड होगी लेकिन नीचे की तरफ, और अबव का मतलब है ऊपर की तरफ। अब इंसर्ट कॉलम करते हैं तो कॉलम ऐड हो जाएंगे उतने जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे, और अगर इंसर्ट कॉलम राइट करते हैं तो वो भी ऐड होते जाएंगे। इस तरह से आप कॉलम और ये सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब मर्ज कॉलम आपको मैंने बताया था पहले भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट लाइन के सारे कॉलम है मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ यानी कि एक करना चाहता हूँ, तो मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे एक हो गए अब हमारे पास। स्प्लिट का मतलब है कि आप पहले मर्ज किया था आप उनको अलग-अलग करो। तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट कॉलम को ही सिलेक्ट करूँगा, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो जितनी रोज़ और कॉलम थे उतने हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दो और रो एक ही होनी चाहिए हमारे पास। तो मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो वो उतने कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। अभी भी हमने काउंट नहीं किया था वरना ये एडजस्ट होता। चलिए मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। 18 हमारे पास जो है कॉलम है। तो आप इस पे क्लिक करो, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आप लिखो 18 कॉलम एक रो के अंदर। ओके करोगे, सॉरी, हम बैक कर दिया उसको, जो हमने पहले ऐड किए थे खत्म कर दिया कंट्रोल ज़ी कर। हमने जो पहले ऐड किए थे उनको हमने बैक कर दिया। हम स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन से हमें पता चल गया हमारे पास कितने कॉलम थे 18। तो आप 18 को क्लिक करो और रो हमारी एक ही है, आप उसको उसके बाद आप क्या करो ओके कर दो। तो 18 कॉलम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे हमने डिलीट किए थे वैसे ही वापस वो आ गए, यानी कि जैसे मर्ज किए थे वैसे ही वो वापस चेंज होके आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड कॉलम का। अब देखो कि हमारे पास इसकी विड्थ मैं बढ़ाता हूँ। अब ये देखो बराबर ज़्यादा होगी ना, अब बाकियों की कम है। और अब मैं अगर इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम को क्लिक करूँगा तो वो इक्वली उनको दोबारा एडजस्ट कर देगा। और इसी तरह अगर हम रोज़ की साइज़ को बढ़ाते हैं, और रोज़ का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये आपको विड्थ दी हुई है, ये हाइट दी हुई है। और अगर इसी तरह हम रोज़ के साइज़ को बढ़ाएँ, तो अभी ये एक का ज़्यादा हो गया, बाकियों का बराबर है, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ को कर दो, तो वो इक्वल उसके मुताबिक उसको एडजस्ट, ठीक है? उसका जो साइज़ होगा दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4। अब ये मैंने कुछ काउंटिंग लिखी है, यहाँ पे आप इस काउंटिंग को सिलेक्ट कर लो, तो ये हमारे पास है इसकी अलाइनमेंट्स। आप इसको कहाँ शो करवाना चाहते हो? मिडल लेफ्ट में करवाना चाहते हो, बॉटम लेफ्ट में कराना चाहते हो, सेंटर में मिडल में करवाना चाहते हो, मिडल में करवाना चाहते हो। उसके बाद ये सारी इसकी अलाइनमेंट हैं, आप जो यूज़ करना चाहते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं इसको सेंटर मिडल में रखता हूँ, तो ये वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन का, तो टेक्स्ट डायरेक्शन जिस तरह आप रखना चाहते हो आप उस तरह से उसको
रख सकते हो। इस तरह आप टेक्स्ट को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर राइट कर सकते हो। और नेक्स्ट है सेल मर्जिंग का, वो हमने यहाँ पे मर्ज सेल को देख के कर लिया। तो इस तरह से आप टेबल का यूज़ कर सकते हो। ये था टेबल का डिटेल व्यू। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।